बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ समरीन अकबल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं डिश लेकर आई हूँ ये मैं सीज़न की मुनासबत से लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि ग़िज़ायत से भरपूर है। ये डिश आप सब ने घर घर में ज़रूर लाजमी बनती है और इसको बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। हर घर में ये बटर और चावल ज़रूर बनते हैं और सभी इसको बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। आप लोग मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 प्याली सेला चावल लिए हैं। इनको मैंने भिगो दिया था। इनको सोक्ड हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। और ये 1 पाव से ज़्यादा मटर है। इसको मैंने फ्रीज़र किया हुआ था। अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए मटर। फिर हम मटर चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। साबुत गरम मसालों में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 बे लीफ यानी 1 तेज़ पत्ता है, 3 लौंगे हैं, 8 से 10 साबुत काली मिर्चें हैं, 1 बादियान का फूल है और 1 बड़ी इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। सबसे पहले हमने पतीली में ऑयल लिया है, 1/2 कप ऑयल लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। अब इसको हम पतीली में डाल देंगे। प्याज हम डाल रहे हैं इसमें। ऑयल जब गर्म हो गया तो हमने प्याज डाल दी। प्याज को हम सोटे करेंगे। फ्राई करेंगे हम प्याज को। प्याज फ्राई हो गई है। अब हम थोड़ी सी प्याज को निकाल लेंगे। बाकी प्याज को सीमी रहने देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। तमाम साबुत गरम मसाले डाल रहे हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। दो से 3 टेबल स्पून दही है। अब हम दही डाल रहे हैं। दही डालकर अब हम इसकी भुनाई करेंगे। दही डाल के भूनेंगे हम अच्छी तरह। जब दही हमने भून लिया अच्छी तरह तो फिर हम इसमें मटर डालेंगे। मटर डालकर अब हम इसको मसाले में भूनेंगे। अब हम इसमें मटर गलने का पानी डालेंगे और मटर को गलने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के लिए हम मटर को रखते हैं। फिर हम चेक करेंगे आधे घंटे बाद कि मटर गली कि नहीं गली। तो मिलते हैं हम आपसे आधे घंटे बाद। हम इसकी लिड लगा देते हैं, इसको कवर कर देते हैं आधे घंटे के लिए और फ्लेम हम स्लो कर देंगे। थोड़ा हाई से बस थोड़ा स्लो करेंगे हम, ज़्यादा लो नहीं करेंगे। चले मिलते हैं हम आपसे आधे घंटे। मटर सॉफ्ट हो गए थोड़े से, तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। ये नमक है 1 टीस्पून लेवल करके।
अभी हमने नमक थोड़ा रुक के डाला है, बाकी हम बाद में चेक करके डालेंगे जब हम चावल डालेंगे। फिर हम चावल का नमक डालेंगे तो चेक कर लेंगे फिर कितनी ज़रूरत है। अभी हमने इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही नमक डाला है। वापस हम इसको कवर करके रख देते हैं अभी। और इस मोमेंट पे आप चाहें तो पिसी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, और मैं इसमें मगर साबुत हरी मिर्चें डालूंगी। आप चाहें तो पिसी हुई हरी मिर्चें डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हैं। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ गरम मसाले के इस फ्लेवर में पकाना चाहती हूँ, ताकि जब हम इसको खाएं तो इसमें हमें सिर्फ गरम मसालों का अरोमा आए। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप पिसी हुई हरी मिर्चें ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हैं तो आप पिसी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं लेकिन इसमें सिर्फ साबुत हरी मिर्चें डालूंगी। हमने इसको अगेन फिर कवर करके रख दिया है हरी मिर्चें डाल के, और फिर अब हम इसको भी और गलने तक के लिए पकाएंगे मटर को। बस हम 5 मिनट और इसको पकाएंगे। मटर जो है गल चुकी है, अब हम इसमें चावल डालते हैं। ये सेला चावल है, मैंने आपको बताया था, और इसको 2 घंटे हो गए हैं भीगे हुए, और ये 2 प्याली थे चावल। अब हम इसमें पानी देखेंगे कितना हमें पानी डालने की ज़रूरत है। अभी हमने इसमें पानी डाला है, जब मटर गल गई थी तो हमने इसमें पानी डाला था। अब हम इसमें नमक टेस्ट करेंगे, नमक फिर देखेंगे हमें कितना में नमक रखना है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं चावलों को, थोड़ा इसमें जो है उबाल आ जाए चावलों में। अच्छा, पानी का मैं हिसाब बता दूं कि इसमें 1 पोर तक हम पानी देखते हैं, 1 पोर तक चेक करते हैं इसमें पानी हम। तो तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाले हैं, क्योंकि पहले मैंने मटर के टाइम पे डाला था, तो इसलिए अब मुझे सिर्फ 1 गिलास मैंने अभी इसमें और ऐड किया, यानी टोटल 2 गिलास हमने इसमें पानी डाले हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर रख देंगे ताकि इसमें थोड़ा पानी में जोश आ जाए, फिर हम इसका कवर हटा देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं। अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे, हमें और ज़रूरत पड़ी तो हम और नमक डाल देंगे। ये टोटल 1 टीस्पून नमक हो गया है। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे इसको। हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। मैंने इसलिए छोटे टमाटर एंड में इसलिए डाले हैं टमाटर के, मैंने इसमें छोटे काट के टमाटर डाले हैं। अगर आप स्टार्ट में जैसे जब हमने पानी डाला, टमाटर डाल दिए हमने इसमें। अब हम इसमें 1 टीस्पून हम इसमें, आपके पास चाहे तो लेमन जूस हो तो लेमन जूस डाल दें, मैं सिरका डाल रही हूँ। मैंने 1 टीस्पून सिरका डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। सिरका डालने का रीज़न ये है कि इससे चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनेंगे। हरी मिर्चें और टमाटर डल गए हैं और सिरका डल गया है, नमक हमने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। अब हम इसको दम पे रख देंगे। हमने इसकी लिड लगा के इसको कवर कर दिया। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे राइस को। अब हम ये एक जगह थोड़ा सा कलर हमने जो है दही में डाल दिया था घोल के, सिर्फ हम कलर देने के लिए इसको डाल रहे हैं, वरना हमारे मटर चावल तो वैसे उस कलर के जो होते हैं, ये वाइट इस कलर के रेडी हैं, मतलब इस कलर के बनते हैं। हमने सिर्फ इसको खुशनुमा खुश कलर देने के लिए इसमें कलर डाला है, खुश शक्ल देने के लिए। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। जो हमने फ्राई प्याज रखी थी, निकाल ली थी जब हमने प्याज फ्राई करी थी, तो अब हम भगरी हुई प्याज डालेंगे इसके ऊपर। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। मुझे ज़रा इसमें भगरी हुई प्याज और टमाटर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसमें ये डाली है। आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छी लगती है तो आप भी डाल सकते हैं। चलें, अब हम इसको कवर करके दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चावल दम पर आ गए हैं, मटर चावल दम पर आ गए हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। अब हम डिश आउट करते हैं।
हमने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने प्याज निकाली थी, अब हम प्याज से करेंगे इसको डेकोरेट। मटर राइस को हमने डिश आउट कर लिया है। मटर चावल को आप देख रहे हैं, हमने इसमें किसी स्पाइस का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये गरम मसालों में बने हैं। और हमने लास्ट में इसमें ज़रदा कलर दही में घोल के डाल दिया था। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये एक दाना आप देख रहे हैं कितना माशाल्लाह खिला खिला बना है, बहुत ज़बरदस्त बने हैं ये, बहुत टेस्टी। और जब मैंने इसको डिश आउट करने के लिए पतीली का ढकना खोला था तो आप यकीन करें इसमें गरम मसालों की, साबुत गरम मसाले जो हमने डाले थे उसकी इतनी ज़बरदस्त अरोमा आया है। आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करिएगा। जाते जाते एक बार फिर आप लोग मेरे चैनल दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और गुड कमेंट पास करिए। चलें, जब तक चलती हूँ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।